बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। नाजरीन, आज ईद की खुशियाँ सबको मुबारक हों और आज के प्रोग्राम में हम एक डिफरेंट एंगल से बात करने की कोशिश करेंगे। रोज़ाना आपके लिए प्रोग्राम में मुख्तलिफ तज्ज़िये और तबसरे तो लाते हैं, हुकूमत और अदलिया की लड़ाई, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, सियासतदान क्या सोच रहे हैं, लेकिन आज का एक प्रोग्राम हम डिफरेंट एंगल से करने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम उन लोगों को दावत दे रहे हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबक़ाए हाय फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। वो कैसा पाकिस्तान देख रहे हैं, किस तरह से तब्दीली ला सकते हैं, क्योंकि अगस्त का महीना है, ईद की खुशियां भी हैं और पाकिस्तान को एक अच्छी सोच को किस तरीके से हम आगे परवान चढ़ा सकते हैं। जो हमारे मुआशरे में इस वक्त तज़ादात हैं, मुनाफ़क़त का जिक्र करते हैं, हम टारगेट किलिंग्स का जिक्र करते हैं, किस तरीके से लोगों को मज़हब के नाम पर, नस्ल के नाम पर, फ़िरक़ों के नाम पर, तअस्सुब के नाम पर मार दिया जाता है। हमारे मुआशरे में इंसाफ और नाइंसाफ़ी में हम देख रहे हैं कि बराबरी हमें इंसाफ में नज़र आती है या नहीं आती, और माशरे को चेंज किस तरीके से किया जा सकता है, कौन से ऐसी डायरेक्शन होगी जो कि पाकिस्तान को एक पॉजिटिव सेंस की तरफ ले जाए। और हमारी इस वक्त सकाफ़त कहाँ खड़ी है, क्या कमर्शलाइजेशन का उसने रुख इख्तियार कर लिया है, किस तरीके से पाकिस्तान की सकाफ़त को, इसके तशख़्ख़ुस को मुतासिर करने की कोशिश की गई, और ओवरऑल पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उनका आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे कि हम आज के दिन, इस ईद के दिन और जो हमने रमज़ान का महीना गुजारा, तो हम किस तरीके से अपने सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, क्या हम वाकई ही रोशनी की सिमत में जा रहे हैं और या अपने आप को अंधेरों में धकेल रहे हैं, या उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। इसी पे बात करेंगे, इंतज़ार करेंगे आप। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे।